नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। तस्वीरें हम आपको जम्मू के तवी रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहां पर चहल पहल हुआ करती थी और जिस तरह से अब ट्रेनों की सर्विस जो है वो प्रभावित हुई है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है यहाँ पर सूनापन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है, सर्विस प्रभावित हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो है पैसेंजर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो वेबसाइट चढ़ाते हैं या फिर अगर हम टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें, इनको भी जो है काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? रामलाल शर्मा। तो शर्मा साहब, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेनों की सर्विस जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है उससे टैक्सीज पर भी जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जी। यहाँ तो कोई ट्रेन आ ही नहीं रही है। हमारा सब जितना भी है पूरा रोजी रोटी का दरमाना है जो वो हमारे टैक्सी लोगों पर है। जो हमारे यात्री लोग आते हैं कटरा जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, उन पर ही है। तो कोई आ नहीं रहा, ट्रेनें इन्होंने सस्पेंड कर दी हैं। कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनें अगर चलाते तो हमारी भी रोजी रोटी चलती। इसलिए गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है आपके थ्रू के हमें भी कुछ ना कुछ कंपलसेट किया जाए। 1 महीने के लिए ट्रेनें बंद है, हमने अपने अखराजात पूरे कैसे करने हैं? गाड़ियों का जो हमने गवर्नमेंट को फीस वगैरह देते हैं वो कैसे देनी है? तो इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ कंपलसेट किया जाए और कोई ना कोई हमारा रोजी रोटी का दरमदार है जो वो चले। इस समय कुछ बस ऑपरेटर मेरे साथ हैं, आइए इनसे से भी जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेन ना चलने के कारण क्या इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ रहा है? हमारा सारा कारोबार ठप हुआ है। ट्रेनें बंद होने से कोई आ नहीं रहा है, यहाँ यात्रा भी बंद हो गई है, कोई आ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं सब। यहाँ गाड़ियों की किस्तें नहीं जा रही हैं, कोई चक्कर नहीं लग रहा है, जो इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर उनको खाने के पैसे नहीं है, वो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। बस जब तक चलेंगी नहीं ट्रेनें तब तक हमारा ऐसे ही होगा। सर, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो काफ़ी हद तक जो है हर वर्ग जो है प्रभावित हो रहा है। सर, स्टेशन से कटरा जाती थी गाड़ी, सभी को खर्चा बर्चा मतलब खर्चा बनता था ड्राइवर क्लीनर को। इसमें तो ये टाइम आ गया है, क्लीनर ड्राइवर भी भूखे मर रहे हैं, माल के भी खर्चे हो रहे हैं, ना किस्तें जा रही ना कुछ जा रहा। बहुत परेशानी आ रही, ना इधर कोई रोटी है ना पानी है, बहुत परेशानी आ रही, ना कोई ट्रेन आ रही है ना कोई पूछने आ रहा है। सर, बहुत परेशानी आ रही सर। तो जैसे कि अभी भी संभावना नज़र नहीं आ रही है कि ट्रेनें जो है पूर्ण रूप से रिस्टोर हो जाएंगी। अभी सर कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नहीं है, दिखा रहे हैं कब आएंगी कब नहीं आएंगी, यही कोई न्यूज नहीं आ रही है उसकी, भाई कब आएंगी कब नहीं आएंगी। ऐसे ही वेट कर रहे हैं ट्रैवल केंद्र, बोला आज चलेंगी कल चलेंगी। कटरा के लिए चालू होगी 2 ट्रेनें, जम्मू के लिए कोई अभी तक सुविधा नहीं मिली। इस समय मेरे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, अशोक कुमार। अशोक जी, जिस तरह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रेनें सस्पेंड हैं, तो ट्रेनें ना चलने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है आप पर? प्रभाव सर हमारा कारोबार ही यही था, हम तो ट्रेन से ही जुड़े हुए लोग हैं, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है। तो जिस दिन से ये सारा बंद है तो हम लोग सुबह आते हैं, ऐसे बैठ के चले जाते हैं घर में, तो कोई पैसेंजर मिलता नहीं है। तो आमदन किस तरह से हो रही है? आमदन तो अभी वैसे ही है जी, घर से ही कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये कुदरत की मार पड़ी है, रास्ते बंद हो गए हैं, ट्रैक जो है प्रभावित है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, तो किस तरह से जो है कंपनसेट की आप मांग करते हैं? देखिए, जो हेल्प होनी चाहिए सभी की, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक तरह से मार ही पड़ी है, क्योंकि हम लोग इसी रोजी रोटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी कोई पैसेंजर इधर है नहीं, कोई ट्रेन आ नहीं रही, तो पूरा स्टेशन आप देख रहे हैं पूरा खाली है, गाड़ियां बंद पड़ी हैं, आते हैं सुबह और चले जाते हैं। आते रोज हैं? रोज आते हैं। परेशानी आ रही है और यहाँ पे भी हमें परेशानी है कि देखो पैसेंजर वगैरह के ऊपर हम बैठे हुए हैं और ट्रेनें बंद होने से हमें सबको परेशानी है। यहाँ गाड़ी वालों को परेशानी है, हमें परेशानी है और भी कुली वगैरह को भी परेशानी है। मैं सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है, घर में भी तंगी है, कैसे जाएंगे? सुबह आते हैं, बारिश होती है तब भी आते हैं, लेकिन फिर भी बारिश पूरी देख के हम चले जाते हैं। मगर इधर तो है नहीं कोई, ना कोई हल कर रहा है इसका ना कुछ। अभी हो सकता है कोई पीछे प्रॉब्लम हो, इस वजह से ट्रेनें बंद हो,
वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, जैसा होगा वैसा ही करेंगे वो हाल, वो भी करेंगे, मसला कोई हल। लेकिन अभी 1-2 ट्रेन आ रही है, उससे भी कुछ नहीं गुजारा बन रहा है सर। इस समय टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी संजय जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संजय सर, जिस तरह से मौसम की मार जो है उसका सामना हर किसी को करना पड़ रहा है, फ्लैश फ्लड का जो है उसने काफ़ी तबाही जो मचाई है, हैवी रेन जो हुई है यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। इसी बीच में जो है अगर हम ट्रेन्स की बात करें, रेलवे की बात करें, वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, जिसका खमियाजा जो है ना केवल पैसेंजर्स को बल्कि इससे एसोसिएटेड जो बिजनेस लोग हैं या टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जहाँ तक टैक्सी के कारोबार का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि पहले ही टैक्सी का जो कारोबार था वो, जैसे यहाँ पे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद टूरिज्म में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो जंग रही, उसके बाद भी समझ लो कि टोटली जो है हमारा टूरिज्म का जो काम था वो टोटल ख़त्म हो गया। अब थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उसके बाद वो सरकार ने एक ट्रेन चला दी वंदे भारत, जो कि कटरा से श्रीनगर जा रही है, अब अमृतसर से भी जा रही है। और जो लोकल थोड़े बहुत लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे जम्मू से श्रीनगर के लिए, वो भी कारोबार हमारा जो है टोटली इफेक्ट हो गया। अब ये त्रासदी जो आई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, वैष्णो देवी में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, जम्मू में आपने देखा कि कैसी सिचुएशन थी फ्लड की। तो इससे जो टोटली जो हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप है। ट्रेनें भी जो है आज तकरीबन 10 दिन से ट्रेनें बंद हैं। हम पहले ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कि हम समझ लो कि बिजनेस इतना गिर चुका है कि हम लोगों की 6-6, 7-7 इंस्टॉलमेंट जो है गाड़ियों की वो भी ड्यू हो गई हैं, और सर्वाइव करना इस समय टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे जो गाड़ियों पे लोन है एटलीस्ट वो हम चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 5-6 महीने जो हमारा ये डिस्टर्ब हुआ है, जिसमें हम काम नहीं कर पाए, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हमें वेव ऑफ किया जाए। 26 अगस्त से जो है यहाँ पर हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बाद लगातार जो है बाढ़ जो है उग्र रूप जो है उसने धारण कर लिया। और इसी बीच अगर हम ट्रेन्स की पर्टिकुलर बात करें तो ट्रेन्स की सर्विस जो है वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हो चुकी है। ट्रेन की सर्विस प्रभावित होने के कारण जो है इसके एसोसिएट जितने भी लोग हैं वो भी सफ़र हो रहे हैं। पैसेंजर्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें, बस चालक की बात करें, ऑटो चालक की बात करें, इन लोगों को भी जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में केवल 2 ट्रेनें जो है रात के समय जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं, और बाकी सभी ट्रेन जो है फिलहाल सस्पेंड की गई हैं। हालांकि रिस्टोरेशन की बात करें तो रिस्टोर करने का जो है काम जोरों से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है इसमें काफी समय लग सकता है। और इसी बीच में जो है ट्रेनें और पैसेंजर्स ना आने के कारण ये लोग जो है काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको भी कुछ ना कुछ कंपनसेट जरूर करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।